हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून आपके लिए कौन से अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है और फुल मून की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट रहेगा, फुल मून एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, करेज। ओके, एक तो किसी बात की जल्दबाजी रहेगी आपको फुल मून के आसपास में, देख लेना। फुल मून से 3-4 दिन पहले से लगाकर 3-4 दिन बाद ये समय ऐसा रहेगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी रहेगी आपको। या तो जस्टिस की, मालिक जल्दी से मेरे साथ जस्टिस करो, मुझसे सहन नहीं होता। या किसी मिरेकल की, या कोई प्रार्थना है जो फलीभूत नहीं हो रही है उसको लेकर, या कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही उसको लेकर, या कोई खुशी मिलने वाली जिसके बारे में आत्मा कह रही है उसको लेकर। मालिक अब इंतज़ार नहीं होता, मुझे सब्र नहीं होता, मेरे लिए जो करना है कर लो। मुझे अभी, जैसे एक होता है ना, कोई इंसान प्यासा है और वो प्रार्थना करे मुझे अभी पानी की आवश्यकता है। मेरी प्यास मरने के बाद में अगर मुझे कितना भी मीठा ठंडा पानी मिल जाएगा ना, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है मालिक। बस मेरे इस भाव को समझने की कोशिश करो, और अभी की स्थिति में मेरी जो पुकार है वो मेरी पुकार को सुन लो। बस मैं यहीं जाती हूँ, यहीं जाता हूँ। इस तरीके की एनर्जी। बहुत मैच्योर हो गए होगा सच में। सच में आपके भाव किस तरीके के हैं, और कहीं ना कहीं खुद को टटोलने की कोशिश करो तो खुद में भी यही चीजें देखने को मिलेगी कि बहुत मैच्योर हो गए हो। और मेरे योद्धा, एक और बात कहूँ, बहुत साहसी भी हो गए हो। और आपका ये इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग होना मुझे बेहद खुश करता है और निश्चिंत करता है मुझे। सच कहती हूँ कि आपका ये एक थोड़ा सा अपने इमोशंस पर काबू रखना, अपने संवेगों पर काबू रखना, और थोड़ा स्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना, ये वाकई में यूं कह लो कि ये एक आपको जीवन जीने के लिए आसानी कर रहा है। क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं दुख को खत्म करने की तरफ मुड़ जाती है। ये समझ लो, अगर आपने ये दोनों चीजें धारण कर ली ना, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो गए ना, आपको कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि ये आपके लिए एक ऐसा ऑरा बनाती है जिससे किसी भी प्रकार की बातों का, परिस्थितियों का आप पर उतना इफेक्ट पड़ता ही नहीं। नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता। और जब स्थितियों का प्रभाव ही ना पड़े, है ना, वो छू ही ना पाए आपको, तो फिर कैसा दुख, फिर कैसी तकलीफ। इसका मतलब क्या है, कोई इंसान लाइफ में इतना साहसी हो रहा है, इतना समझदार, इतना मेच्योरिटी धारण कर रहे हैं, एडवेंचर हर एक सिचुएशन को लेकर, कि भाई आसमान में उड़ रहे, खुले आसमान में उड़ रहे, बारिश भी होगी, तेज हवा भी होगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि परेशान हो जाए, है ना। बाज बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बारिश में क्या होता है, वो बादलों के ऊपर चला जाता है। चलो बरसो, बादलों को यही कहता है, बरसो, आप बरसो, खूब बरसो। ज्यादा दुख किसी इंसान को मिल जाता है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। देखो ये कार्ड को अच्छे से देखो कि एक पौधा, एक छोटा सा मासूम सा पौधा कहाँ से पनप रहा है, चट्टानों के बीच से, पत्थरों के बीच से, जहाँ संभावना ही नहीं है, जहाँ क्या तो पानी की व्यवस्था होगी, क्या खाद की व्यवस्था होगी। हाँ, लेकिन वहां देखो हिम्मत, देखो इस पौधे की, कि वो फिर भी पनप रहा है, असंभव को संभव करके बता रहा है। ये आप हो मेरे शेर, ये आप हो मेरे कस्तूरी मृग। कहा ना, खुद को नहीं जानते हो, कभी पहचाना ही नहीं है, खुद को कभी समय दिया है, दिया है 5 मिनट का भी टाइम दिया है कभी लाइफ में? नहीं। ये जरूरी थोड़ी ना है खुद की परवाह करना, खुद के बारे में सोचना। ये तो सबसे लास्ट में है, ये जरूरी नहीं है। और वो भी तकलीफ हो या कुछ ऐसा हो तो कहीं जाकर टटोलना खुद को, खुद का मूल्यांकन करना, यही गलती करते हैं ज्यादातर लोग।
इवन मैंने भी करी है। ऑनेस्टली कौन है, मैं खुद को क्यों सामने नहीं लेकर आऊँ इस सिचुएशन में। क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में किन्हीं चीज़ों से फ़र्क अपनी लाइफ में पाया ना, एक छोटा छोटा, जैसे मैंने एक ऑयल के बारे में भी बताया कि दर्द निवारक ऑयल मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया था, है ना। तो मैंने वो भी बताया क्योंकि उससे फ़र्क लगा। तो मैंने लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, जिससे मुझे बहुत आसानी हुई गाइस, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। क्योंकि एक जिस जर्नी से आप निकल कर आते हो ना, आपको पता है यहाँ ये सिचुएशन बन सकती है, यहाँ पर ये स्थितियाँ बनती है, तो थोड़ा आपको उसके बारे में समझ आ जाती है। और वो शेयर करना और किसी को बताना, ये बहुत काम करता है। आपके साथ यही है गाइस कि समय ने आपको बहुत परिपक्व किया है। और थोड़ा सा और 5 मिनट 10 मिनट खुद को दो। आप बहुत साहसी इंसान हो। आपके लिए लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें या चुनौतियां नहीं है जिन्हें आप पार नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको एंजल्स नंबर नजर आते हैं, अगर आपको कुछ साइन विशेष प्रकार के दिखते हैं, इंट्यूशन होती है, तो मामूली इंसान नहीं हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब कोई अलग वे में कोई बड़ी बात, है ना। हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा होती है ना, उन्हें उनकी ब्लेसिंग को वो पहचान जाते हैं। तो आपको पहचानना चाहिए कि आपके अंदर वो ब्लेसिंग है, मालिक की विशेष कृपा है। और आपने अगर खुद ने ठान लिया ना कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। दुनिया के चाहने ना चाहने से उस स्थिति का आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद में ही सोच लिया ना कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सोच लिया, अकेले मात्र आपने सोच लिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बाउंड्रीज को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, और इस स्तर की सक्सेस आप प्राप्त करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। अगर आपने ठान लिया तो ठानने के बाद में आप खुद को भी नहीं रोक सकते। आपकी वो ऊर्जा है। इतना खुद को पहचानने की कोशिश कर लो। अभी लगता है ना कि नहीं, ऐसा तो हमें खुद में कोई फील नहीं होता, नहीं होता, मुझे पता है नहीं होता होगा, या बहुत कम लोगों को होता होगा। तभी तो मेडिटेशन करने के लिए कहा है। तभी तो खुद को, ये पौधा ना कमजोर नहीं है। अगर वो चट्टानों से बढ़ रहा है ना, तो वो कमजोर है ही नहीं। फिर इस पौधे की गलती अगर वो खुद को कमजोर समझे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला, कहाँ से कमजोर होने लगा। खुद को कमजोर कभी समझना ही नहीं, गलती नहीं करना कभी, है ना। अभी का ये कार्ड एक और बात के बारे में कहता है कि कुछ मामलों में साहस रखना। कुछ मामलों में वो भी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है। थोड़ी सी हिम्मत रखना, थोड़ा सा साहस रखना। ये मत सोचना कि इतना समय निकल गया है, ये हो गया वो हो गया, अभी तक ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मिली, लोग ऐसे आस पास में हैं, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं सोचना। जो कोई इच्छा के बारे में अगर आपका दिल कहता ना कि अभी तो इम्पॉसिबल हो गई है, अब पूरी नहीं हो सकती, मेरे शेर, वो पूरी होने की 100% संभावना है ना। 100% संभावना है तो है। ओके, माइंड बहुत पहेलियों में उलझा हुआ है। लाइफ के बहुत सारे हिस्से प्रभावित है ना, तब कोई इंसान ये सोच रहा है प्राथमिकता किस बात को लेकर दूं। एक ही समय में बहुत सारे काम करने होते हैं, इंसान के हाथ सिर्फ दो है। वही सिचुएशन है कि मालिक अभी की स्थिति मेरे से इस बात की मांग कर रही है कि इतने सारे मामले बिगड़े हुए हैं, मैं हूँ सेंटर में, सारे मामले सुधारने हैं, प्राथमिकता पर मैं किसको रखूं, चीजों को कैसे संभालूं। मतलब एक बात तो है कि आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा समय वेस्ट हुआ है गाइस। लोगों ने, दुनिया ने मतलब समय को बहुत खराब कर दिया। ये होता ना कि बहुत सारा समय खराब होने के बाद में कुछ समय में बहुत सारे काम करने होते हैं। अब इंसान परेशान हो जाता है, मैं क्या क्या करूं। और दिख रहे हैं अकेले, बहुत कम लोग हेल्प करने वाले, और पता है कि इतना तक में काम करना ही करना है। वो परेशानी, वो हैरानी, वो तनाव,
क्यों इतना चिंता कर रहे हो? देखो इतनी तक में बात आई है आपकी लाइफ को लेकर, मत परेशान हो, आह मत निकालो, आपके मुंह से आह निकलती है, अरे मालिक करेंगे कैसे, होगा कैसे, सब होगा। चमत्कार फिर नाम क्यों है ना? अगर केवल मात्र आपके द्वारा गलती हुई होती ना, तो मालिक का सपोर्ट इस प्रकार से आपको नहीं मिलता। समझ रहे हो ना? ये फुल मून के आसपास आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, मालिक किस बात को लेकर प्राथमिकता रखे और किस बात को पहले पूर्ण, या किस कार्य को पहले पूर्ण करने की कोशिश करें। मालिक यही कह रहे हैं कि मिरेकल नाम का शब्द होता है, उस पर बिलीव रखना। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ दिख नहीं रहा है ना, वो कुछ भी हो जाएगा, इतना बिलीव रखना। एक ख्वाहिश के पूरा होने के बारे में बात कही जा रही है, जो एक न्यू बिगनिंग करेगी, जो शायद ब्रेक थ्रू लेकर आ जाएगी, बहुत बड़े गिल्ट से आपको बाहर निकालेगी। पास्ट का कोई कर्मा आड़े आएगा, बहुत इंटेंसिटी के साथ कोई अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। थोड़ा सा ट्रस्ट रख लो मालिक पर मेरे शेर। जो सिचुएशन आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कह रही है, वहां पर आगे बढ़ो। कितनी खूबसूरती है गाइस आपकी ऊर्जा में। साहस से कार्ड स्टार्ट हुआ और साहस पर आकर टिक रहा है कि बस इतनी हिम्मत रखो, इतना साहस रखो कि अचानक देखो कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में करनी है ना? एक नई शुरुआत करनी है, आपको सक्सेस लाकर देनी है, तो उसके लिए फुल मून के आसपास कोई, अगर कोई जॉब के लिए मन में आ रहा है ना कि पता करके आए, जॉब के लिए ट्राई करें, तो प्लीज़ करना। अगर कोई काम बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, स्टार्ट करने के बारे में, तो प्लीज़ सोचना, क्योंकि ये समय ऐसा है, ये फुल मून के आसपास का समय ऐसा है जहाँ पर आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है। ये ब्रेक थ्रू यानी बहुत बड़ी सक्सेस, और साथ में सक्सेस का कार्ड ही आ गया कि ये आपकी सक्सेस आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आएगी, आपके हर काम को बना देगी। जो यहाँ पर आपने क्वेश्चन पुटअप किया था कि मालिक लाइफ में एक नहीं बहुत सारे काम अटके हुए हैं, वो सब कैसे होंगे, तो उसका क्वेश्चन बाद में उठा, आपके सॉल्यूशन पहले ला कर दिया कि सिचुएशन कभी भी कुछ भी अच्छी बन सकती है, जो नहीं दिखती है वो भी हो जाती है। ये एक सक्सेस आपकी लाइफ के बहुत सारे काम को निपटाने में, कार्यों को पूर्ण कराने में मदद करेगी। कारण क्या है कि इंटेंसिटी के साथ आपके पास्ट का कोई कर्मा आड़े आएगा, और वो कर्मा आपके दुखों को दूर करने में, और सडन आपके इतने सारे कार्यों को बनाने में, मतलब मैं ये नहीं कह रही फुल मून एक साथ सारे काम आपके बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ना, मतलब एक के बाद एक काम आपके बनते जाएंगे गाइस। जो डिले में चीजें जा रही है ना, वो नहीं जाएगी। कुछ काम तो बड़े शीघ्र होंगे आपके, देखना। और किसी प्रकार की गिल्ट से आपको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि सिचुएशन को आप समझ जाओगे। और यहाँ से होती है आपकी न्यू बिगिनिंग, क्योंकि फुल मून की एनर्जी क्या है, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ही बात करती है ना? तो ये चीजें आपके साथ चल रही है गुपचुप। प्लीज साहस रखो गाइस, प्लीज है ना, खुश रहने की कोशिश करो। अब दुखी नहीं रहना है, आपने बहुत हिम्मत रखी है लाइफ में, और आपको भी पता है, आपको देखकर लोग यही कहते हैं कि आपने बहुत हिम्मत रखी, आप होकर आपने सहन कर लिया। कोई और होता तो सहन ही नहीं कर पाता, इतना इतनी प्रॉब्लम को, इतने दुख को कोई सहन नहीं कर पाता। आपने ऐसा सुना है, नहीं सुना है लोगों से, है ना? ओके, ये लेजीनेस देखो, यही नहीं करना है। लाइफ का इतना समय वैसे भी खराब हो गया, तो अब थोड़ा इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा आलस आ जाता है, या मन नहीं करे कि भाई अभी काम नहीं करना, या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कहा ना कि अगर मन में आता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी जॉब के लिए ट्राई करने के लिए, इंटरव्यू देकर आने के लिए, तो प्लीज़ करना। फुल मून से मुझे नहीं लगता न्यू मून भी आएगा, उससे पहले अगर इस तरीके से कुछ आप ट्राई करने की कोशिश करते हो ना, आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। समय बर्बाद मत करना। फुल मून से न्यू मून के बीच में जो भी मन में कार्य करने के बारे में आता है, करियर को लेकर कह रही हूँ स्पेशली, कि वो करना ही करना आप। तो लेजीनेस नहीं रखनी है, ठीक है, एक्टिव रहना है और ट्राई करना है, कुछ ना कुछ कर जाओगे आप, है ना? टर्निंग इन, ये देखो सुकून बहुत फील होगा आपको, है ना? जैसे कहा ना कि आपको थोड़ी सी संभावनाएं दिखने लगेगी, थोड़ी होप दिखेगी आपको, कि आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको।
तो थोड़ा मन में शांति का होना, एक मानसिक दबाव वाली स्थितियाँ होती हैं ना, किसी इंसान को थोड़े वहम वाली स्थितियाँ होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने पूजा अच्छे से नहीं करी है, या जो भी प्रकार की भ्रम वाली स्थितियाँ होती है ना, आप देखोगे कि ये फुल मून के बाद में ना आपकी मानसिक तनाव की स्थिति और भ्रम वाली स्थितियाँ जो है ना, इससे आप कहीं ना कहीं फ्री होते हुए धीरे धीरे करके ना, ये स्थितियाँ आप पर हावी कम होती हुई फील होगी। आपका ध्यान इन चीज़ों पर जाएगा ही नहीं। जैसे आपका मन में ऐसा लगता होगा कि आप ना चाहते हुए भी आप अपने बारे में गलत बोल रहे हो। प्लीज इसे समझना, ये बहुत गंभीर स्थिति है कि कभी कभी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो खुद के बारे में जानकर नहीं कह रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन खुद के बारे में गलत शब्द निकल रहे हैं, अच्छा नहीं कहा जा रहा है। जैसे एक होता है ना कि खुद के लिए अच्छी प्रार्थना करे, वैसे किसी के साथ ऐसा चल रहा है कि अनजाने में इस तरीके से खुद के लिए गलत बोला जाना, और फिर मालिक से वापस से प्रार्थना करके ठीक करने की कोशिश करना कि मालिक मैं खुद के बारे में इतना गलत क्यों कहूंगी, खुद के बारे में इतना गलत क्यों कहूंगा, ये मेरे साथ चीजें हो रही है, इसको प्लीज ठीक करो। ये है मानसिक तनाव का स्तर गाइस, ये है परेशानियों का स्तर, ये भ्रम वाली स्थितियां, ये कहीं ना कहीं आप इनमें फ्री होते हुए देखोगे, क्योंकि आपका ध्यान इन चीजों पर जाएगा नहीं। आपका ध्यान जाएगा मेडिटेशन पर, आपका ध्यान जाएगा सफेद कलर के कपड़ों पर, सफेद चीजों पर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, फ्लावर पर जाएगा, फ्लावर दिखेंगे आपको, सरलता दिखेगी खुद में, एक उलझन उलझन नहीं दिखेगी। ये बड़ा डीप मैसेज आया गाइस, ये नहीं समझ में आया, इसे प्लीज वापस से समझना और इसे दिमाग में फिट करना कि अब ऐसी चीजों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि वो अम, ऐसा फील करते हैं कि कुछ बुरा आपको सुनाई दे रहा है, या कुछ मन में कुछ बुरा फील हो रहा आपको। एक नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ब्लैक मैजिक के बारे में बात नहीं कर रही। ऐसा खुद के लिए फील होना, खुद के भीतर ही भीतर में फील होना, अपनी बॉडी में फील होना कि खुद की बॉडी खुद के काबू में नहीं है, ऐसा कुछ गलत नेगेटिव, उससे आप फ्री हो जाओगे। एक काम करना, फुल मून या उस टाइम से क्यों, जब भी आप ये रीडिंग देखो ना, कपूर, एक कपूर ही, कपूर ज्यादा नहीं करना, बार बार नहीं करना, इससे भी वीनस खराब हो जाता है। एक कपूर सुबह, एक कपूर शाम को, 9 लौंग है ना, उस कपूर में डालकर पूरे घर में, जहां पर स्पेशली आप बैठते हो, आपका समय व्यतीत होता है ना, वहां पर और पूरे घर में घुमाओ वो उसे। ये शाम का टाइम करो तो और भी बढ़िया, एक बार भी करोगे तो चल जाएगा, और लगे मन की शांति के लिए तो 2 बार करो ये, है ना। फिर देखो आपको कितना फर्क देखने को मिलता है। और एक उत्तर पूर्व में एक 5 मिनट के लिए ही सही, एक कैंडल ही सही गाइस, कि वो लौ जो है ना वो लगा कर रखो आप। ऑनेस्टली कहूँ, आपकी लाइफ के अंधकार आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे। ये मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये मैंने किया है, मुझे फर्क दिखा है, मेरा तनाव धीरे धीरे करके कम हुआ गाइस, है ना। इसके बारे में मैं कह रही हूँ, कैंडल लगा लो या फिर दिया लगा लो, 5 मिनट का ही सही है, आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। और आप नोटिस भी करोगे कि ये करने के बाद में मुझे आसानी हुई है ना। एक सॉल्ट से नहाने वाली आदत ये रखो। हम्म। और जैसा यहाँ पर भी आ गया, अगर मेडिटेशन करते हो ना, तो लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में आ जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, किसी से जाकर परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। खुद खुद के फैसले खुद के आधार पर, इतने अच्छे फैसले लोगे देखना। लाइफ को कहता है ना कि तार लेना, पास्ट लाइफ से कुछ चीजें कैरी करके चल रहे हो, और आपके दिमाग में यही है, पास्ट लाइफ से पता नहीं क्या कुछ ऐसे गलत कर्मा भी कर लिए, जिसकी वजह से पैटर्न के रूप में कार्मिक रिश्ते मिले हैं। ये आपको बोला है, किसी ने बोला है कि मालिक रिश्ते ना इतने कार्मिक मिले हैं जो समझ से परे है, समझ में ही नहीं आते। मेच्योरिटी, सरेंडर, ये रिसेप्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि मालिक को सरेंडर कर दो। कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है बहुत ज़्यादा दुखदाई हो गई है, बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो गई है, जो एक लिमिट से बाहर जा रही है, जो सहन करने योग्य नहीं है, मालिक को सौंप दो। मालिक जाने उस स्थिति में कैसे फर्क लेकर आना है, उस स्थिति को कैसे संभालना है, ठीक करना है, वो मालिक कर देंगे, आप चिंता नहीं करो, ठीक है।
ओके, एनर्जी बैलेंस ये मैंने कहा ना गाइस, यहाँ पर ही आ गया था, यहाँ पर ही बता दिया गया था कि फुल मून के बाद ना आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि चीज़ों को फ्री कर रहे हो, है ना। नकारात्मकता को फ्री कर रहे हो, एक हल्कापन आ रहा है, आपका ध्यान भटकने की कोशिश हो रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो मेच्योरिटी का लेवल बढ़ाएगी आपका। किन्हीं चीज़ों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, चाहे अच्छी चीज़ें हो बुरी चीज़ें हो, न्यूट्रल रहने वाली स्थितियाँ। छोटा सेलिब्रेशन भी आप करोगे, देखना मन में खुशी भी आपके आएगी, और साथ साथ में मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। कुछ नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे अब, जैसे कैसे नई चीज़ों को, थोड़ा आध्यात्मिकता से संबंधित है। या तो हो सकता है कि एक होता ना कि महाभारत के हो गए, या किसी इससे ऐसे प्रकार की मोटिवेशनल हो गए जहाँ पर सत्यता को जीतते हुए नजर आता है ना, ऐसे वीडियोस को देखना, या तो ये हो सकता है। या फिर ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के इच्छुक होना, ये हो सकता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति पनपेगी आपकी, ये फुल मून के बाद में देखना कि रहस्यों को ढूंढने की खोज, ये आपके साथ चलेगा। या एक होता है न्यूमरोलॉजी को लेकर जानकारी एकत्रित करना, कि मैं भी अपने डेट ऑफ बर्थ को वगैरह काउंट करके देखने की कोशिश करूं क्या है क्या नहीं है। ये ऐसा कोई कोई तो कर रहे हैं, देख देख कर, सीख सीख कर कोई तो कर रहे हैं। नंबर से, नंबर का क्या है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके ये मूलांक आता है, ये भाग्यांक आता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, कोई कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से ध्यान जाना, या फिर प्रिडिक्शन ज़्यादा देखना, ना केवल टैरो, एस्ट्रो की हो सकती है ना। ये प्रिडिक्शन ज़्यादा देखना, या फिर खुद की रुचि इन चीज़ों में होनी, कि थोड़ा मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, थोड़ा सीखना है मुझे, ताकि मैं अपनी प्रिडिक्शन भी खुद कर सकूं। कोई तो है जो खुद की प्रिडिक्शन खुद करना चाहते हैं, करो करो, अच्छी बात है, करो। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सीखना भी अच्छा है, गलत थोड़े ना है ना जी, सीखना अच्छा है। ज्ञान प्राप्ति तो हर क्षेत्र में बढ़िया है, ये मत सोचो ये मुझसे संबंधित नहीं है, सब चीजें संबंधित है ना। ज्ञान तो प्राप्त करो जितना ही कम है, अथाह है, अथाह है। बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से बाहर आओ, यहाँ पर वही चीजें, इल्यूजन से बाहर आने की कोशिशें चल रही है। और गाइडेंस देखो, खुद को खुद दोगे। मैंने कहा ना, खुद की प्रेडिक्शन करने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ना खुद के बारे में जानना है, खुद के भविष्य को पढ़ना है, कर लोगे, हो जाएगा, है ना। इल्यूजन से बाहर आओगे। एक इंट्यूशन और एक इल्यूजन, दोनों में कई बार मैंने बताया है कि क्या चीज़ें होती, क्या चीज़ें नहीं होती है। इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करोगे, वास्तविकता को समझोगे, क्योंकि आप में खुद में एक नकारात्मकता निकल रही है, ठीक है। आप एंजल साइन को भी समझने की कोशिश करो। ये भी होगा आपके साथ कि जैसे नंबर आपको दिख गए 333, तो जल्दी से, अरे मुझे बार बार नंबर 3 दिख रहा है ना, तो इसका सेंस क्या है, उसको सर्च करने की कोशिश करना। या कोई स्पेशल कोई साइन आपको मिल रहा है, कोई फेदर आपको बार बार दिख रहा है, कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, ग्रे वाइट, मतलब इस तरीके से आप उसको सर्च करोगे, इसका मतलब क्या है। मतलब ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना और इल्यूजन से बाहर आना। जैसे पुराने कभी कोई किसी ने आपको गलत बात सिखाई है, समझाई है, ये बात तो है, उसका प्रभाव आप पर बहुत पड़ा, जिसकी वजह से एक होता है ना कि किसी इंसान को समय निकलने के बाद में पता चलता है, गिल्ट होता है कि एक समय में मेरा किन्हीं चीज़ों पर या किन्हीं स्थितियों पर व्यवहार सही नहीं था। जैसे देखो, प्लीज इसे समझने की कोशिश करना, समय के साथ साथ हर एक इंसान में निखार आता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती है ना, सबसे होती है, ठीक है ना। तो आपने अभी के नहीं, पहले के खुद आप जो थे ना, जहां पर आपको किसी ने कुछ गाइडेंस दी होगी या किन्हीं और लोगों के व्यवहार से आप प्रभावित रहे होंगे ना, तो आप उन चीज़ों को टटोलने की कोशिश करोगे फुल मून के बाद में, कि कभी ऐसे लोगों के संपर्क में रहकर या ऐसे लोगों की संगत के का असर इतना पड़ा कि कुछ सिचुएशन में आपने अच्छा व्यवहार नहीं करा। एक वो नादानी वाला व्यवहार जो है ना, वो आप नोटिस करोगे और मन में आएगा कि मतलब वहां पर अगर ऐसी गाइडेंस नहीं मिली होती तो कितना अच्छा रहता। बट कोई नहीं, मैं तो ये कहूँ कि ये मूल्यांकन भी बहुत अच्छा है आपका, कि खुद को टटोलने की कोशिश करोगे। इसमें मैं इस बात की खूबी देखती हूँ कि आप ये देखोगे कि आपके पहले में और आपके अभी के व्यक्तित्व में कितना रात और दिन का फर्क आया है।
है ना। लोगों की सुनो, 100 की सुनो, करो मन की कि क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है। हर इंसान में एक अंतरात्मा होती है जो सही गाइड करती है ना। इस वजह से कहा जाता है सबकी सुना करो, करो मन की, वहां पर जीत है, वहां पर अच्छा कर्मा है ना। तो ये फुल मून के बाद में आप काफी सारी पुरानी गाइडेंस को छोड़ोगे कि जो सही नहीं है, जो इंसानियत के पक्ष में नहीं जाती है ना, ऐसी चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे। काफी सारे मतलब स्पिरिचुअल बहुत होगे गाइस, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। और एक करेज किस बात को लेकर आएगा, कोई मेरा साथ दे तो ठीक है, वरना मैं हूं, मेरे मालिक है, इनफ है। ये आपके शब्द रहने वाले हैं, परिस्थितियों को हैंडल करने वाले। डरोगे नहीं अभी आप। अगर कोई नया कार्य भी करना होगा ना, आप डरोगे नहीं, देखना, है ना। ग्रोथ, ये लो, आपकी करेज, आपका साहस, बाउंड्री से बाहर जाकर कर दिखाने की क्षमता, और एक लॉयन वाली एनर्जी, वो दहाड़ कि एक पांव पीछे किया है ना परिस्थिति ने, तो जंप बहुत ऊंची करेंगे, बहुत आगे तक करेंगे। वो वाली बात गाइस, वो समझदारी कि चीजों को समझ करना, कितनों सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और फिर बाद में कोई एक्शन लेना। तभी तो कहा बहुत मैच्योर हो रहे हो। और एक इंसान खुद की गलतियों को नोटिस कर ले, इससे ज्यादा मैच्योरिटी क्या हो सकती है गाइस। इसका मतलब क्या है, कोई इंसान नहीं चाहते कि आगे मेरे व्यवहार के आधार पर भी मेरे साथ कुछ गलत हो या कोई गलतियां रिपीट हो, ऐसा नहीं चाहते। बहुत कम लोग अपनी गलती को मानते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उनमें सुधार करते हैं। और अगर कोई करता है तो क्या होता है, लाइफ में ग्रोथ मिलती है ना। ये खुद को गाइडेंस देने वाली बात है, अच्छी बात है। वर्कोहॉलिक कहाँ ही था, आलस नहीं करना है मेरे शेर। ज्यादा बैठने का समय, वेस्ट करने का समय गया। कितनी बार रीडिंग में आ गया कि समय आपको वर्कोहॉलिक करने वाला है। सुबह उठोगे, पूरा दिन कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, और इतना खुश होगे देखना कि मेरा समय बहुत अच्छा, समय का सदुपयोग हुआ है, बिल्कुल। इसमें आप बहुत खुश रहोगे गाइस। और ये वर्कोहॉलिक होना, आपकी मेहनत का सही जगह पर लगना, संघर्ष नहीं होना, मेहनत का सही सही जगह पर लगना, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ ला कर देगा, कहीं ना कहीं मानसिक शांति ला कर देगा। कहा ना, आपका ध्यान है ना हटने वाला है किन्हीं चीजों से। कोई भी पास्ट की बातें जो है ना, ये आप पर हावी नहीं होगी, देखना। आप इतने वर्कोहॉलिक हो जाओगे, आपको ये चीजें याद करने का या बुरी चीजों, पास्ट की चीजों के बारे में चर्चा करने के बारे में दिमाग में ही नहीं आएगा, समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि समय ही नहीं मिला आपको पास्ट की बातों को करने के लिए कम। ये देखो किस पर कार्ड आया है, समझना। ब्रह्म वाली स्थितियों को लेकर जो कहा ना, एक साथ बहुत सारे काम है मालिक, अब किसको पहले चुनो, उसको लेकर कंफ्यूजन, उसको लेकर तकलीफ, उसको लेकर दुख, वो दुख खत्म होने के बारे में कहा जाता है। कारण क्या है, ये तकलीफें दूर कैसे होगी, जैसे कहा ना, एक कोई मिरेकल, एक कोई आपका पास्ट का कर्मा कोई अच्छा आड़े आएगा जो आपको इतनी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस, उनमें शीघ्रता आपको देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ के साथ वर्कोहॉलिक होना। ग्रोथ कैसे आएगी, जब आप काम करोगे, जब आपके समय का सदुपयोग होगा। और वर्कोहॉलिक होगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, और इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, आपका ध्यान बुरी चीजों पर नहीं जाएगा, या सॉरी ओवर थिंकिंग पर नहीं जाएगा। आपका ध्यान ओवर थिंकिंग पर नहीं जाएगा, पास्ट की बातों पर नहीं जाएगा। आपका मन शांत रहेगा, तो एकाग्रता लगेगी, एकाग्रता लगेगी तो अपने आप कामों में तीव्रता आएगी, शीघ्रता आएगी। तो दुख तो खत्म होना ही है ना। कौन काम पर कहाँ पर आ रहे हो, दुख खत्म होने की तरफ आ रहे हो गाइस। इस वजह से कहा जा रहा है समय को खराब नहीं करना है ना। और गिल्ट में नहीं रहना आप किसी प्रकार के। रिकवरी, ये लो, रिकवरी। समय जितना भी खराब हुआ है ना, अब समय खराब नहीं होगा। अब समय इतना वर्कहॉलिक करेगा कि रिकवरी लेकर आएगा, समस्याओं का समाधान ही लेकर आएगा। सारे काम बनने, इच्छाओं की पूर्ति होना। अब रोना नहीं है, रोने के दिन गए, खुश रहने के दिन आए हैं, है ना। ओके, क्रिएशन, मैनिफेस्ट भी करो। ये किस पर, मैच्योरिटी। ये देखो,
ये देखो, बार बार अगर किसी इंसान से सबक मिलते हैं ना, कि जैसे एक बार किसी इंसान का धोखा सामने आ गया, उन्होंने आकर माफ़ी मांग ली, लेट गो किया, फॉरगिव किया, लाइफ में आगे बढ़े, फिर से मौका दिया, फिर उसी इंसान ने धोखा दिया। ये क्या हुआ, पहली बार में वो गलती में है धोखा देने वाला, दूसरी बार में गलती में आप हो कि आपने ऐसे इंसान को वापस से मौका क्यों दिया। फॉरगिव करना अलग बात है, लाइफ में वापस से धोखे देने के लिए मौका देना ये बात अलग है। और ये गलती आपने करी है। कोई इंसान, एक ही इंसान ने 2 या 3 बार आपको परेशान किया है, और अब आप इतने मैच्योर हो गए हो कि अब जाकर 2-3 बारी के बाद में जाकर ना किसी इंसान को समझ में आया कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस फुल मून के बाद में देखना कि आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कोई इंसान तो है जिनके बारे में आपके विचार बार बार उमड़ रहे हैं, और वो विचार आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस देंगे कि कोई इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है, उनसे आपको दूरी को मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी है। या ये चीज़ आपके साथ होगी, किसी के बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस, कि कोई आपसे कुछ छीनना चाहता है या आपका हक लेना चाहता है, कुछ तो है कि आपका कुछ है जिसे कोई छीनने की ताक में है, और ये सच्चाई मतलब आपके साथ कुछ गलत हो उससे पहले आपको पता चल जाएगा। बस ये भी इंट्यूशन का कार्ड है, ये दोनों कार्ड पास पास में देखो, ये इल्यूजन का और ये इंट्यूशन का है। जॉय, ओके, फॉरगिवनेस का ही कार्ड आ गया, अबंडेंस, सेल्फ वर्थ, ओके, सोलमेट, ये वापस कंप्लीशन, इम्पैशंस, परसेप्शन, प्रेयर्स। फुल मून के बाद में आपकी एनर्जी किस प्रकार की रहेगी, खुद की वैल्यू बहुत करने वाली है ना, खुद के ओहदे की रेस्पेक्ट करने वाले, कुछ चीज़ों की एंडिंग जो आपने अपनी नज़रों से देखी है ना, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, गाइस, दुखदाई, तकलीफदायी, किसी भी प्रकार की हो, वहाँ पर एक समझदारी निभा कर, है ना, आप क्या कर रहे हो कि अब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे खुद को वैल्यू देना है, अपने करियर पर फोकस करना है, आप मेहनत पर चूकोगे नहीं अब, है ना, आप मेहनत बहुत बरकरार रखोगे गाइस। और कुछ चीज़ों को जैसे कहा ना, कुछ जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कार्ड एक जैसे आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि आपका कोई हक है या आपकी कोई बहुत विशेष ब्लेसिंग कह सकते हैं, या कुछ आपका है जिन्हें लोग छीनने की कोशिश कर रहे थे, है ना, किस्मत से आप बच जाओगे गाइस। हो सकता है कोई एक्शन आप उठाने वाले थे, या हो सकता है कि कोई आपसे कोई कुछ बहुत बड़ा छीनने वाला था, लेकिन भाग्य आपके लिए कुछ इतना बड़ा कर लेगा, ये पैतृक संपत्ति हो सकती है, इसके बारे में ज़्यादा लग रहा है, या कोई एक पुराना पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, कि कोई आपका हक लेना चाहता था और उसके लिए बहुत तैयारी भी चल रही थी किसी की, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर आपका जीत जाना गाइस, आप सुरक्षित हो जाओ, बच जाओ आप, है ना, कोई बड़ा भुगतान करने से पहले आप बच जाओ, ये चीज़ आपके साथ होगी, किसी इंसान का मुखौटा उतरेगा गाइस, ये भी है। और कहा ना, जॉय भी करना, मालिक पर ट्रस्ट भी होना, कि मालिक मुझे नहीं पता था लेकिन आपको पता था, तो देखो सिचुएशन को आपने क्लियर कर लिया और मुझे बचा लिया, मैं तो नादान थी, मैं तो अनजान था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आपकी रहमत हुई, आपकी कृपा हुई कि गलत लाइफ में होने से पहले बच गए। सेल्फ वर्थ भी समझ में आना खुद को, और एक नई शुरुआत किसी कार्य को लेकर वो भी करना, किन्हीं लोगों से पूरी तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन करना, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होगी गाइस। देखो, कुछ मामलों को लेकर मैं कहूँ कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट भी करना, ये भी आपके लिए बहुत सही रहेगा, है ना, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जहाँ पर अगर नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकलती है तो पॉजिटिविटी को इन्वाइट करने का आपको मौका दिया जाएगा। कहा ना, आपको जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं, या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो जॉब मिल सकती है आपको, या इंटरव्यू देकर आना चाहते हो, तो कुछ भी जो भी मन में करने के बारे में आता है वो करने की कोशिश करना। सक्सेस लाइफ में वाकई में आप अचीव करोगे, ब्लेसिंग पाओगे, और इस समय में आपका सोचा हुआ और आपकी इच्छा शक्ति जो है वो इतना कमाल कर देगी, बैठे बैठाए आप अपने शत्रुओं को परास्त कर दोगे गाइस।
अपनी एनर्जी से, और किन्हीं मामलों में रिकवरी भी देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ के कुछ छोटे छोटे मामले हिस्से हैं, वहां से आप शुरुआत देखोगे इस फुल मून के बाद में, कि धीरे धीरे चीजें आपकी फेवर में आ रही है, धीरे धीरे स्थितियां आपकी फेवर में आ रही है, आपके बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, ये बिगड़ी हुई चीजें बन रही है, ठीक हो रही है, आपके घर का माहौल सही हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, काम काज पर बुरा प्रभाव था तो वो ठीक होना, बुरा प्रभाव हटना, नेगेटिविटी का हटना, आपकी तबीयत में इजाफा देखने को मिलना, स्वास्थ्य का अच्छा रहना, या किसी के साथ मन मुटाव हुए तो वो मन मुटाव भी दूर हो जाना। तो इतने सारे परिवर्तन एक एक करके आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत अच्छी आई है, और इतना ही शांत रहना, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, ठीक है, या वाइट कलर का रुमाल ही सही आप अपने पास रखना, आपके लिए बहुत सही रहेगा। मालिक पर बिलीव रखना, कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ में होने जा रहा है, बुरा अब कुछ भी नहीं होगा। जितना सहना था देख लिया, आपकी लाइफ अच्छे होने की तरफ बढ़ चुकी है, इस बात पर बिलीव रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।